मरने से पहले कर्ण ने शकुनी को कौन सा Same सच soul, बताया? sir, nephew. सुने कर्ण और शकुनी का अंतिम संवाद। कौरवस्वी पर उस रात अजीब सी निस्तब्धता छाई हुई थी। दीपक जल रहे थे पर उनकी लौ स्थिर नहीं थी, मानो स्वयं समय कांप रहा। वह युद्ध का 17वां दिवस था दोस्तों, और 18वां दिन कर्ण की नीति लिखने वाला था। उसी रात अंगराज कर्ण अपने भीतर वर्षों से दबी हुई आग और रहस्यों को लेकर उस एक व्यक्ति से मिलने चला जिसने महाभारत की बिसात सबसे पहले बिछाई थी। शकुनी मंद मुस्कान के साथ, अंगराज, इस समय यह वह घड़ी है जब योद्धा नहीं केवल आत्माएं जागती। कहो, किस भय ने तुम्हें मेरी चौखट तक खींच लाया? कर्ण धीमे स्वर में बोला, मामा, आज मैं यहाँ किसी युद्ध की योजना लेकर नहीं आया। आज मैं यहाँ अपने अतीत के उन घावों को खोलने आया हूँ जिन्हें मैंने सूर्य की तरह तेज दिखने के लिए सदैव कवच के पीछे छुपाए रखा। आज की रात यह मेरी अंतिम रात्रि है। कल मेरा रथ रुकेगा, कीचड़ में नहीं बल्कि उस भाग्य में जिसे मैंने जन्म लेते ही स्वीकार कर लिया था। शकुनी गंभीर होकर बोला, सत्य ने अंततः तुम्हें पकड़ ही लिया। अंगराज, कहो, क्या वही रहस्य है जिसे जानकर स्वयं देवता भी मौन हो जाएं? कर्ण अतीत में डूबते हुए, मामा, मैं केवल सूत पुत्र नहीं हूँ, मैं उस सूर्य का पुत्र हूँ जिसकी किरणें धर्म भी जलाती हैं और अधर्म भी। मुझे स्मरण है वह क्षण जिस माता कुंती ने सत्य को मुझसे छुपाया और मुझे उस तिरस्कार के हवाले कर दिया जो जन्म से पहले ही तय था। मैं जानता था एक दिन यह रहस्य मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। मुझे मेरा कवच कुंडल दान में जाएगा, तभी मेरी मृत्यु की लिखी जाएगी। फिर भी मैंने दान दिया, क्योंकि यदि कर्ण दान न करे तो वह कर्ण नहीं रह जाएगा। शकुनी धीमे स्वर में, आंखों में चमक, और क्या तुम्हें पता है कि कल तुम्हारी मृत्यु किसके कारण होगी? कर्ण दृढ़ पीड़ा से भरे शब्दों में, हाँ, मेरी मृत्यु अर्जुन के बाण से नहीं होगी। मेरी मृत्यु होगी अतीत से, मेरे वचनों से और मेरे धर्म से। मैं जानता हूँ कि जब मेरा रथ भूमि में धंसेगा तब श्री कृष्ण मौन रहेंगे, क्योंकि वह मौन ही मेरा अंतिम उत्तर होगा। मैं जानता हूँ मैं अधर्म की ओर खड़ा हूँ, फिर भी धर्म का भार केवल मेरे हृदय पर है। यही मेरा सबसे बड़ा रहस्य है। मामा, मैं सत्य जानकर भी असत्य का पक्ष चुन रहा हूँ। शकुनी गंभीर स्वर, फिर तो पछतावा क्यों अंगराज? कर्ण अंतिम और सबसे गूढ़ रहस्य में पछतावा नहीं है, केवल एक स्वीकारोक्ति है। मैंने जीवन भर अपनी पहचान के लिए युद्ध किया और मृत्यु में अपनी पहचान को ही दान कर दूंगा। कल जब मैं गिरूंगा तो इतिहास मुझे पराजित योद्धा कहेगा, पर सत्य यह होगा कि कर्ण पराजित नहीं हुआ। कर्ण ने स्वयं को बलिदान किया, और यही वह रहस्य है जिसे मैं लेकर मरूंगा और जिसे जानने का भार केवल तुम्हें दिया है मामा। मामा शकुनी स्थिर खड़े हो। फिर मामा शकुनी ने कहा, कर्ण, आज मैं वह सत्य खोलने जा रहा हूँ जिसने केवल युद्ध नहीं रचा, पूरे महाभारत को जन्म दिया। यह दोष एक बुद्धि, एक मौन और एक समय पर न बोले गए सत्य का है। एक ऐसा रहस्य जो इस पूरे युद्ध को जन्म देने वाला वास्तविक बीज है। कर्ण भी इस रहस्य को नहीं जानते थे। कर्ण चौका, वास्तविक बीज? क्या कहना चाहते हैं? वह धर्म युद्ध है, तो फिर आज किस बीज की बात कर रहे हो? शकुनी धीरे से बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब गहराई उतर आई। फिर शकुनी बोला, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, सभी को हस्तिनापुर ने कैद किया था। हमारा परिवार मरेगा, पर हमारे अस्थियों का क्या पासा जीवित रहेगा? यह मेरे परिवार की हड्डियों से बना है। शकुनी बोले, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, सभी को हस्तिनापुर ने कैद किया था। भोजन इतना मिलता था कि बस एक ही जीवित रह सके। हर दिन एक एक करके मेरे परिवार ने मुझे बचाने के लिए अपना भोजन मुझे दे दिया। जब मैं आखिरी बचा, मेरे पिता ने कहा, शकुनी, हमारा परिवार मरेगा, पर हमारे अस्थियों का यह पासा जीवित रहेगा। यह पासा मेरे परिवार की हड्डियों से बना है और इसमें अभी तक उनके अधूरे श्राप की ज्वाला धधक रही है। यही कारण है कि मेरे पासा हमेशा यही परिणाम देते हैं जो मैं चाहता हूँ। कर्ण स्तब्ध, मामा, यह तो कोई भी नहीं जानता था। शकुनी ने आगे कहा, दुर्योधन, लोग सोचते हैं कि यह युद्ध जुआ या द्रौपदी या राज्य के कारण हुआ, पर सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। यह युद्ध इसलिए हो रहा है क्योंकि कुरुवंश पर एक अदृश्य ऋण था, एक अर्श का श्राप जो कहता था कि कुरुवंश का अंत उसी व्यक्ति के हाथों होगा जिसके साथ हस्तिनापुर कभी अन्याय करेगा। और वह अन्याय मेरे परिवार के साथ हुआ था, दुर्योधन। इसीलिए इस युद्ध मेरी प्रतिशोध की राख से पैदा हुआ है,
कर्ण का चेहरा सफेद पड़ गया। कर्ण, तो क्या मेरी लड़ाई, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरी मित्रता, इन सबके पीछे आपका प्रतिशोध था? शकुनी ने धीमे से कहा, प्रतिशोध नहीं, उस श्राप की पूर्ति, कुरुवंश का अंत लिखा था और मैं उसी दिशा की हवा हूँ जो नीति को आगे बढ़ा रही है। फिर से शकुनी बोले, कर्ण, एक बात और, सबसे खतरनाक रहस्य, यह युद्ध को सेनाओं का नहीं बल्कि दो अदृश्य शक्तियों का युद्ध है। यह मेरा श्राप और दूसरी कृष्ण की इच्छा। शकुनी ने कहा, कर्ण, कृष्ण को पांडवों से प्रेम है, पर इस युद्ध में श्री कृष्ण प्रेम के लिए नहीं आए हैं। किसी एक व्यक्ति की रक्षा करने और किसी एक व्यक्ति को रोकने, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही शरीर में बसते हैं और दो विपरीत शक्तियां हैं। कर्ण इस समय कर्ण की भवें सिकुड़ गई। उसने कहा, एक ही व्यक्ति, दो शक्तियां, कौन? शकुनी धीरे धीरे बोला, वह है अश्वत्थामा। कर्ण चौंक कर उठ खड़ा हुआ। अश्वत्थामा? द्रोणाचार्य का पुत्र, वह तो मेरा मित्र है, हमारा योद्धा है। शकुनी ने सिर हिलाया। अश्वत्थामा केवल मनुष्य नहीं, वह चिरंजीवी है। उसके जन्म में ही एक अग्नि थी जो देवताओं को भी भयभीत करती है। उसकी आंखों में एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को नहीं मिली। युग स्मृति की दृष्टि, वह जानता है यह युद्ध मात्र एक आरंभ है, कुछ और आने वाला है। कृष्ण उसे रोकना चाहते हैं, क्योंकि यदि अश्वत्थामा क्रोध सचमुच जाग गया तो वह केवल योद्धाओं को नहीं मारेगा, वह वंश समाप्त करेगा। उसका क्रोध प्रलय से भी भयानक होगा। शकुन ने धीरे से कर्ण के पास कदम रखा और उसकी आंखों में एक अजीब चमक डालते हुए बोलना शुरू किया, कर्ण, तुम तो मुझे चालाक, घातक और हंसमुख मानते हो, उससे अब बहुत अधिक मैं हूँ। हमारे परिवार को कैद कर लिया गया, हमारी आजादी छीनी गई, हमारे घरों को जलाया गया, हमारे लोगों को भोजन और पानी तक नसीब नहीं हुआ, और उस कैद खाने में हमारे सामने रोज एक खेल चलता था जिनमें हमें नहीं खाना मिलता, और जो भी जीवित रह जाता वह केवल किसी की चतुराई या बल के कारण बचता। कर्ण स्तब्ध हो गया। कर्ण, पर मामा, यह तो आप कभी नहीं बताए। शकुनी, क्योंकि यह केवल दर्द की कहानी नहीं थी, यह हमारी जीवन की परीक्षा थी। हमारे परिवार में केवल एक ही नियम था, जो सबसे चालाक और सबसे धैर्यवान होगा वही जीवित रहेगा। हमारे पिता ने मुझे बचाने के लिए हर दिन अपना हिस्सा, अपने अन्न, अपने प्राणों की ताकत मुझे खिलाया है। मेरे भाई, मेरे माता पिता, मेरी बहन, सबने एक एक करके बलिदान दिए। मैं आखिरी बच्चे और मेरे पिता ने मुझे चुपचाप कहा, शकुनी, हमारे स्थापित हड्डियों का यह खेल अब तुम्हारे हाथ में है। तुम इस कैद और अपमान का बदला उठाओगे, मरेंगे, और हमारी प्रतिशोध की आग तुम्हारे भीतर धधकती रहेगी। कर्ण ने कांपते हुए पूछा, यह तो यही कारण है कि आप हमेशा इतनी चालाकी और धैर्य से काम करते हैं? यह प्रतिशोध, यह रणनीति सब आपके परिवार की कहानी से जुड़ा है? शकुनी, हाँ, मेरे भीतर केवल एक आदमी नहीं बल्कि वर्षों का दर्द, अपमान और प्रतिशोध का बसता है। यह मुझे केवल युद्ध में चालाक बनाता नहीं है, बल्कि यह मुझे भविष्य देख पाने की शक्ति भी देता है। युद्ध के मैदान में हर चाल, हर निर्णय, हर बाढ़, हर यह सब प्रतिशोध से निर्देशित होता है जो मेरे परिवार ने मुझे सौंपा है। और यही कारण है कि मैं वह जो हूँ वह परिस्थिति को पढ़ सकता है, हर सांस, हर चाल को भाप सकता है, क्योंकि मैंने जीवन में सबसे कठिन परीक्षा पास की है, न केवल अपने लिए बल्कि अपने मृतक परिवार के लिए। कर्ण ने गहरी सांस ली। मामा, यह युद्ध इतना बाहर लड़ा जा रहा है, उससे अधिक मेरे भीतर लड़ा जा रहा है। मैं प्रतिदिन पांडवों को परास्त करता हूँ, परंतु फिर भी वो टूटते नहीं। कर्ण ने कठोर स्वर में कहा, मामा, आप सदा कहते आए हैं कि भाग्य को छल से जीता जा सकता है, तो फिर बताइए, पांडवों का भाग्य क्यों नहीं टूटता? शकुनी हंसा, पर वह हंसी भयावह थी, क्योंकि कर्ण पांडवों के पास वह है जो कौरवों के पास कभी नहीं रहा, धर्म का कवच। कर्ण चौंक पड़ा। धर्म? क्या धर्म युद्ध जिताता है? मामा, धर्म स्वयं नहीं कुछ करता, धर्म केवल यह तय करता है कि किसे कब गिरना है। उन्होंने पासों को उठाया और बोले, मैं यह कह रहा हूं कि जिस योद्धा का जन्म रहस्य हो उसका अंत भी रहस्य ही होता है। हाँ अंगराज, मैंने दुर्योधन को भड़काया, मैंने युद्ध को अग्निवार बनाया, परंतु तुम्हें मृत्यु की ओर मैंने नहीं धकेला। कर्ण का स्वर भारी हो गया। तो फिर मेरी मृत्यु का कारण कौन है? मामा, शकुनी ने सीधी दृष्टि से कहा, स्वयं तुम्हारे वचन, तुम्हारी दानवीरता और वो सत्य जिसे तुम जानते हो पर स्वीकार नहीं कर। पर मौन रहा। फिर उसने शांत स्वर में कहा, यदि मेरा अंत निश्चित है मामा, तो मैं उसे भी दान की तरह स्वीकार करूंगा। शकुनी पहली बार गंभीर हो उठे। यही तुम्हारी त्रासदी है कर्ण, तुमने मृत्यु तक को दान कर दिया। कर्ण ने प्रणाम किया। दोस्तों, इतिहास का वह योद्धा अगले दिन प्राणांत हो गया। महाभारत का एक युग समाप्त हो गया। दोस्तों, तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो एक लाइक कर देना, चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा मित्रों।